नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो एक ऐसी घटना पर आधारित है जो आज से सैकड़ों साल पहले घटित हुई थी। यह घटना इंग्लैंड के उत्तर में एक जंगल की है जिसका नाम किल्डर फॉरेस्ट है। यह जंगल घने देवदार के पेड़ों और गहरी घाटियों और पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जंगल एक ऐसी जगह है सुंदरता और शांति के साथ साथ अनगिनत रहस्यों से भी जुड़ी हुई है। यह घटना आज से सैकड़ों साल पहले 19वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ, जब लकड़हारों का एक समूह जंगल में काम कर रहा। जैसे जैसे शाम ढलती गई और सूरज घने पेड़ों के पीछे छिपता गया, लकड़हारों के समूह में एक व्यक्ति था, विलियम होल्ट। विलियम होल्ट ने पेड़ों के बीच से एक अजीब सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। विलियम होल्ट और उसके साथी रोशनी की ओर बढ़े, यह सोचकर कि शायद यह जंगल में खोए हुए यात्रियों का कोई समूह है। लेकिन जैसे जैसे वे रोशनी के पास पहुंचे, वैसे ही वह रोशनी अप्राकृतिक रूप से घूमती हुई दिखाई देने लगी और जैसे ही होल्ट ने आवाज लगाई, लकड़हारों का पूरा समूह ही गायब हो गया। लोगों ने इलाके की तलाशी की, लेकिन किसी भी व्यक्ति या किसी चीज का कोई निशान नहीं मिला। कोई पैरों का निशान भी वहां पे नहीं था। किसी इंसान की मौजूदगी का कोई संकेत भी नहीं था। बस एक भयानक सा सन्नाटा जो पेड़ों के बीच से हवा की कभी कभार आने वाली सड़सड़ाहट से टूटती थी। बस उस दिन के बाद से किल्डर वन में अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, इन रोशनियों की कहानी और भी ज़्यादा डरावनी और गहरी होती गई। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को रात में जंगल में बहुत दूर न जाने की चेतावनी देना शुरू कर दिया, पर कुछ लोग यह चेतावनी अनदेखा करते रहे। ऐसा ही एक व्यक्ति था, थॉमस कार्टर, जो एक साहसी व्यक्ति था। यह घटना सन 1973 की है, जब थॉमस कार्टर ने जंगल में अकेले रात बिताने का फैसला किया। उसने यह डरावनी कहानी सुनी थी, पर उसने उसे सिर्फ एक अंधविश्वास ही माना। उस शाम जब थॉमस अपने कैंप फायर के पास बैठा हुआ था, तब उसे वैसी ही एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। पहले तो वह किसी जुगनू की तरह टिमटिमा रही थी, लेकिन फिर वह पास आने लगी। उस समय मानो कार्टर के पूरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई और उत्साह में भरा हुआ थॉमस अपना सामान लेकर उस रोशनी का पीछा करने लगा। रोशनी का पीछा करते करते थॉमस जंगल के बीचों बीच चला गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रोशनी अजीब और अनियमित रूप से दिखने लगी, मानो वो रोशनी थॉमस का मार्गदर्शन कर रही हो। फिर बिना किसी चेतावनी के रोशनी गायब हो गई और उसके साथ थॉमस कार्टर। उसके अगले दिन ही कार्टर को खोजने के लिए एक खोजी दल को भेजा गया। कई दिन खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ कार्टर का शिविर ही मिला, जहां आग अभी भी सुलग रही थी और उसका सामान बिखरा पड़ा हुआ। स्थानीय लोगों में यह घटना आग की तरह फैल गई और उनके अंदर एक डर सा बैठ गया। समय के साथ ये घटनाएं भी बढ़ती गई और कुछ थियरी भी सामने आने लगी कि यह रोशनी प्राकृतिक घटनाओं का नतीजा है, जैसे कि सितारों का प्रतिबिंब या फिर प्राकृतिक गैस। पर जंगल में जाने वाले लोग इसके विपरीत तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि यह रोशनी किसी दूसरी दुनिया का अनुभव कराती है, जैसे यह रोशनी आपको अपनी ओर बुला रही है। आज के इस आधुनिक दुनिया में भी यह किल्डर वन रहस्य का स्थान बना हुआ है। बहुत से लोग इस वन की सुंदरता और इसके अज्ञात खतरों से आकर्षित होकर यहाँ आते रहते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हर गुजरते साल के साथ और भी गहरी होती जा रही है। चाहे रोशनी प्रकृति घटनाओं का नतीजा हो या फिर किसी अतीत की आत्माओं का, सच्चाई तो जंगल की छाया में छुपी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।